अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आइए देखते हैं कि आज हमारे किचन में क्या बनने जा रहा है। लेकिन ठहरिए ज़रा, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। आज हम बनाने जा रहे हैं 2 इंग्रेडिएंट्स स्ट्रॉबेरी स्मूदी। जी हाँ जनाब, बिल्कुल 2 चीज़ों से बनाएंगे हम ये मज़ेदार सी स्मूदी। और जनाब, जैसे कि स्ट्रॉबेरी का सीजन आ चुका है, हर तरफ लाल गुलाल खूबसूरत सी गोल मटोल स्ट्रॉबेरीज की बहार लगी हुई है। तो ऐसे में मैंने सोचा कि क्यों ना की जाए आपके साथ कुछ काम की बातें। और वो काम की बातें क्या हैं, वो जानने के लिए आपको इस वीडियो में मेरे साथ रहना पड़ेगा आखिर तक। विटामिन सी से भरपूर ये मजेदार सा फल आपकी सेहत को लगा देता है 4 चांद, चेहरे को बनाता है खूबसूरत और शादाब। देखिए, जहाँ कुछ चीजें हमारे लिए बहुत फायदेमंद होती हैं, वहीं उनका गलत इस्तेमाल हमारे लिए नुकसानदेह भी हो सकता है। तो वो क्या तरीका है जिसकी वजह से हम इतने मजेदार फ्रूट से फायदा उठाने के बजाय नुकसान उठा लेते हैं? तो इस वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करूंगी वो इम्पोर्टेंट बात, और साथ ही आपके साथ ये भी शेयर करूंगी कि रेफ्रिजरेटर में लंबे अरसे तक स्ट्रॉबेरीज को कैसे महफूज रखा जा सकता है। भाई, सबसे पहले तो आप मेरी फोटोग्राफी की दाद दीजिए। पिक्चर्स कैप्चर करने के बाद खुद मुझे भी यकीन नहीं आ रहा था कि ये मैंने खींची हैं। तो वही वाली बात, गाते गाते ही गवैया बनते हैं और आहिस्ता आहिस्ता ही चीजें सीखने को मिलेंगी। और किसी ने मुझसे पूछा था लास्ट वीडियो में कि आप कौन सा कैमरा इस्तेमाल करती हैं रिकॉर्डिंग के लिए और पिक्चर्स कैप्चर करने के लिए। तो भाई, मेरे पास है Vivo S1 और इसका रिजल्ट इतना कमाल है और इसके इतने शानदार किस्म के फीचर्स हैं। पहले मुझे नहीं पता थे, लेकिन वही वाली बात, सीखते सीखते पता चल रहा है कि हाँ जी, इसमें तो ये ऑप्शन भी है, इसमें तो ये वाला ऑप्शन भी है। इससे पहले कुछ अर्से के लिए मैंने Infinix Note 7, 8, 9 समथिंग लिया था, लेकिन उसका रिजल्ट इतना बुरा था कि बस मैंने 1 हफ्ता इस्तेमाल करने के बाद वो रिटर्न कर दिया था कि नहीं जनाब, मैं तो अपने Vivo S1 के साथ ही बहुत खुश हूँ। तो आइए चलें शुरुआत करते हैं और बनाते हैं ये मजेदार सी स्मूदी। और स्ट्रॉबेरी के बारे में खास बात आपको बताती चलूं कि इसमें पाया जाता है ग्लाइसेमिक एसिड, और ये एसिड फौरन से बॉडी में शुगर लेवल को इंक्रीज नहीं करता। इस वजह से इस फल को शुगर पेशेंट्स आराम से बेफिक्री के साथ खा सकते हैं और खूब जम के खा सकते हैं। और साथ ही स्ट्रॉबेरीज जो है ना, वो कोलेस्ट्रॉल को भी मेंटेन रखती हैं। तो भाई, ज्यादातर लोगों के साथ यही 2 मसले होते हैं, या तो दिल का मसला होता है या फिर शुगर गड़बड़ चल रही होती है। और ये वाला फल दोनों चीजों के लिए मुफीद है। तो फिर इसका इस्तेमाल लाजमी करना है, क्योंकि आजकल इसकी कीमतें हो गई हैं बहुत कम। तो आइए शुरुआत करते हैं और बनाते हैं ये मजेदार सी स्मूदी। अच्छा, जैसे कि वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि मैं आपको स्ट्रॉबेरीज को महफूज रखने का तरीका भी बताऊंगी। ये आप देख सकते हैं, ये तकरीबन कोई 10 दिन पुरानी स्ट्रॉबेरीज हैं। मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं इनका कुछ बना सकूं, लेकिन आप ये देखिए कि कितनी फ्रेश लग रही हैं और कहीं से भी ये खराब नहीं हुई हैं। तो करना आपने कुछ यूं है कि जब भी स्ट्रॉबेरीज घर में आए तो आपने उनको सिरके वाले पानी में कुछ देर के लिए भिगो देना है, तकरीबन आधा घंटा। अगर 1 किलो स्ट्रॉबेरीज हैं तो उसमें 4 से 5 खाने के चम्मच आप डालिए सिरका और उन्हें पानी से लेवल कर दीजिए, यानी पानी में डिप कर दें। और उसके बाद आप उनका पानी स्ट्रेन कर दीजिए। बिल्कुल जब वो ड्राई हो जाए तो किसी बॉक्स में करके आप फ्रिज में रख दीजिए, बिल्कुल खराब नहीं होंगी, बिलीव मी। तो यहाँ स्मूदी के लिए हम ये पुरानी वाली स्ट्रॉबेरीज पहले इस्तेमाल कर लेते हैं। अब जनाब, होता क्या है कि घर में पूछा जाता नहीं है कि भाई कौन सा फ्रूट रखा हुआ है, कौन सा चाहिए, कौन सा नहीं चाहिए। तो बगैर पूछे जब लेकर आ जाते हैं तो फिर यही होता है कि मैं उसको संभालती फिरती हूँ या फिर मैनेज कर रही होती हूँ कि किस तरह रखूँ कि वो खराब ना हो। तो यहाँ हमने 2 ग्लास स्मूदी के लिए तकरीबन 8 से 10 स्ट्रॉबेरीज ले लेनी है और इनको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। अब हम इसमें शामिल कर रहे हैं दही। 400 ग्राम दही का इस्तेमाल कर रही हूँ। और यह आपने ख्याल रखना है कि दही खट्टा बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि स्ट्रॉबेरीज में भी खटास होती है। फिर दही भी आप खट्टा इस्तेमाल करेंगे तो फिर वो पीने में आपको इतना प्लीजिंग नहीं लगेगा, मजा नहीं आएगा। चीनी का इस्तेमाल हम बिल्कुल भी नहीं कर रहे। और फ्रूट्स वगैरह में, जूसेस हो गए, शेक्स हो गए, उसमें मेरी कोशिश होती है कि मैं चीनी ना ही डालूं, क्योंकि जो फ्रूट्स की अपनी नेचुरल स्वीटनेस होती है ना, उसी को बरकरार रखना चाहिए और उसी फ्लेवर को लेना चाहिए। तो यहाँ ये बहुत ही मजेदार किस्म की स्मूदी हमारी तैयार हो चुकी है। लेकिन ठहरिए जरा, पिक्चर अभी बाकी है, और वो ये कि स्ट्रॉबेरी किस तरह हमारे लिए नुकसानदेह हो सकती है। वो यूं कि हम क्या करते हैं कि स्ट्रॉबेरी शेक रज के पीते हैं, मजे से पीते हैं, खुद भी पीते हैं, बच्चों को भी पिलाते हैं। अब मैं आपसे सिर्फ इतना सा सवाल करती हूँ कि हम दूध में लेमन और चीनी का इस्तेमाल करें और उसका शेक बना के पिएं। या आपने कभी ऑरेंज शेक पिया है, यानी मौसम्बियों को दूध में डाल के ब्लेंड किया हो और वो आपने पेश किया हो? तो सोचिए जरा, स्ट्रॉबेरी में वो तमाम चीजें पाई जाती हैं जो कि लेमन और ऑरेंजेस में है, और ये एक सिट्रिक फ्रूट है। दूध में इस्तेमाल करने से दूध फट जाता है। अगर फौरन नहीं फटता लेकिन कंज्यूम कर लिया है तो पेट में जाके गड़बड़ कर सकता है, मैदा खराब हो सकता है, इससे स्किन डिजीजेस हो सकती हैं। फौरन से आपको रिजल्ट नहीं आएगा, लेकिन वक्त के साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीजें जो हम खा रहे होते हैं मगर वो आगे जाके हमारे लिए नुकसानदेह होती हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जा तो वो हमारी बॉडी में ही रहा है। वक्ती तौर पर आपको लगेगा कि आप अपने बच्चे की ग़िज़ाई ज़रूरत पूरी कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कतई तौर पर नहीं है। ये फ़ायदेमंद बिल्कुल नहीं होता।
तो इसलिए आज से नो स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक। तो आइंदा के लिए रखिएगा ध्यान, अपना रखें भरपूर ख्याल। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।